Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about the second part of physical properties of metals. ओके तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था मैं आपको बता दूं। पहले तो मेन चीज़ हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली में ये मेलिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मेलिएबिलिटी को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया था। इसका मतलब होता है वो मेटल की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम मेटल को थीन शीट में बीट कर सकते हैं। ओके, मीन्स एल्यूमिनियम का फॉयल आता है जिससे हम फूड को रैप करते हैं। तो वो जो एल्यूमिनियम का फॉयल होता है वो क्या होता है, वो थीन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। हम किसे हम कन्वर्ट करते हैं, हम एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो ये है जो हम ये मेटल में जो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम जो मेटल होता है उसे हम थीन शीट्स में बिट करके बनाते हैं, तो उसे हम उस प्रॉपर्टी को हम मेलेलिएबल कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, आयरन क्या है, मेलिएबल है। आयरन मेलिएबल होगा, उसमें जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मेलिएबिलिटी होगी। अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये कैरेक्टर होता है मेटल में, ये कैरेक्टर नॉन मेटल में नहीं होता। कोल को अगर हम लें तो उसे अगर हम बीट करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में देख लिया है हम लोगों ने, पिछला वीडियो आपको जाकर देखना होगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे एक हम लोगों ने सर्किट बनाया है। आपको एक सर्किट बनाना है, यहाँ पे एक बैटरी लेना है आपको सारे एक्टिविटी में, यहाँ एक बल्ब, और इस जगह पे आपको एक बार कोल लेना है, एक बार नेल लेना है, सल्फर लेना है, पेंसिल का लीड लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो जो चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये पता चल जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहीं से कंडक्ट करेगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगा तब तो यहाँ से आगे जाकर वो बल्ब को ग्लो करने में मदद करेगा। ओके, या तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आयरन के रॉड नेल्स को, सल्फर को, कोल पीस को और कॉपर वायर को, इसे आपको टेस्ट करना है कि ये गुड कंडक्टर है हीट के, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो हीट का कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा जो वो हीट का भी होगा। यानी एक मेटल जो कंडक्टर है वो उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं, अब हमें आज डक्टिलिटी देखते हैं। मैं आपको बताऊं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, कॉपर क्या है, डक्टाइल है। कॉपर में जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से हम उसे क्या करते हैं, थीन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या है, वो डक्टिलिटी है। ओके, तो जब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके द्वारा हम जो मेटल है उसे हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी वायर्स में उसको ड्रोन करके तैयार करते हैं, जिससे वो हम इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज हम लोग अपने घरों में भी करते हैं बहुत सारी सर्किट वर्किट बनाने में, तो वहाँ हम इसे यूज करें। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट एंड अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। क्या आप लोगों ने कभी किसी मेटल को गिराते हैं और हम कभी किसी नन मेटल को गिराते हैं तो क्या उनके साउंड में आप लोगों ने डिफरेंस पाया है? तो ऐसा है क्योंकि जो हमारा मेटल होता है ना वो स्नोरस होता है। ठीक है, वो गिरता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो नन मेटल होता है वो क्या होता है, स्नोरस नहीं होता है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नोरस टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं उतना, आपको बस यहाँ बोला जा रहा है कि मंदिर में हम मेटल की बेल्स यूज़ करते हैं। क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, स्नोरस होते हैं, जो जब हम उन्हें बिट करते हैं हाथ से तो वो क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वुड का हम लगा दें, फिर अगर हम कोल का बेल लगा दें तो क्या बचेगा, नहीं, क्योंकि हम अगर जब भी उसे स्ट्राइक करेंगे तो वो हमें साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो स्ट्रक करेंगे हम उसे हार्ड या सॉफ्टली भी स्ट्रक करेंगे तो भी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो स्नोरस नहीं है। लेकिन हमारा जो मेटल है वो क्या है, स्नोरस है। ठीक है,
सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी स्नोरस। तो मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम उन्हें स्नोरस कहते हैं। स्नोरस एक प्रॉपर्टी है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट स्नोरस। मेटल्स को छोड़कर अदर जो मटेरियल्स होते हैं वो स्नोरस नहीं होते। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़, आप लोगों ने जो ऊपर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने परफॉर्म किए उससे हमें पता चला कि जो मटेरियल में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मटेरियल हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेल्येबल होता है, डक्टाइल होता है, स्नोरस होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि हार्ड होता है, रशर होता है, मेल्येबल होता है, डक्टिलिटी का नेचर होता है इसमें, यानी डक्टाइल होता है, स्नोरस होता है, गुड कंडक्टर होता है आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो वैसा मटेरियल जिनमें इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये सारी प्रॉपर्टी हो, उसे हम मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मेटल के? आयरन हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, आप अलग बात करो तो कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ये सारी चीज़ क्या है? हमारे एग्जाम्पल है मेटल्स के। मटेरियल लाइक कोल की बात करें हम, सल्फर आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, यानी इनमें लश्यर नहीं होता, अपीयरेंस नहीं होती है इनमें, तो ये क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल होते हैं। द ब्रेक डाउन इन पाउडरी मैस ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। जब हम इन्हें हैमर से बिट करते हैं तो ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाता है पाउडरी फॉर्म में, तो ये मेल्येबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। तो मेटल की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें नहीं होती है, तो ये क्या मेटल होंगे नहीं, इसलिए ये नॉन मेटल होते हैं। यानी इन डिफरेंस के बेसिस पे आप मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग। वो स्नोरस भी नहीं होते, आप अगर गिराओगे तो वो उतना आवाज़ भी नहीं करेंगे। एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। मीन्स जो भी मेटल में जितने भी अभी मैंने आपको कैरेक्टर बताया, ऐसे चीज़ जिसमें मेटल का कैरेक्टर ना हो वो हमारा नॉन मेटल कहलाता है। ठीक है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो गया आपका सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ओके, मेटल जैसे हो गया सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक है, सोडियम ये बहुत ही आपको याद रखने की चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होता है? ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और एक और मेटल की बात करें हम जिसका नाम है मरकरी। ठीक है, ये थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। दीज आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, इन दो चीज़ आपके एक्सेप्शन है। ओके, अब यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया गया है मेटल और नॉन मेटल का, इसे हम अगले वीडियो में कवर करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है, तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।